जय हिंद साथियों। कच्चे तेल की आज की जो कीमत है वो है 19 रुपये 24 पैसे पर लीटर हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से। और उसके ऊपर अगर आप प्रोसेसिंग का जो उसको प्रोसेस करती हैं, जैसे जो कंपनीज़ हैं जो प्रोसेस करती हैं, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो उनका ख़र्चा होता है, अगर आप उस खर्चे को भी जोड़ दें तो वो खर्चा होता है करीब करीब 4.5 रुपये से लेके 5 रुपये के बीच में, ऐसा है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो गवर्नमेंट के हाथ में अगर देना चाहे गवर्नमेंट, राइट, और अपने टैक्सेस को कम कर दे, तो वो 24 रुपये के आसपास में नो प्रॉफिट नो लॉस में कम से कम इस महामारी के समय में चाहे तो दे सकती है हमारे देश के जो हर एक नागरिक को। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। गवर्नमेंट 19 रुपये 24 पैसे का निकला हुआ कच्चा तेल और उसमें 4-4.5 रुपये प्रोसेसिंग को मिलाने के बाद जो 24-24.5 रुपये उसका जो रेट बनता है, जो भी रेट बनता है 24 रुपये के आसपास, उसी तेल को क्या कहते हैं, करीब करीब 800% जैसे डीज़ल के ऊपर उन्होंने टैक्स कर दिया है। तो ये सब टैक्सेस लगा के करीब करीब 80 रुपये के आसपास वो हमें पेट्रोल और डीज़ल सप्लाई कर रही है। अब आप ही बताइए कि अगर ये गवर्नमेंट सही में हमारे देश का भला चाहती है, हमारे देश के लोगों का भला चाहती है, सरकार अगर चाहती है कि लोगों के साथ में अच्छा हो और लोग कम से कम जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ में हैं, रोज़ इतनी मौतें हो रही हैं, लोग अपने ऑफिस नहीं खोल पा रहे हैं, लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी सैलरीज या तो आधी कर दी गई हैं या फिर उनको रिलीव कर दिया गया है अपने जॉब के ऊपर से, ठीक है। तो हमारे जो भाई बहन हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं। तो ऐसी तकलीफ़ के अंदर ये जले पे नमक छिड़कने वाला काम सरकार क्यों कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये जले पे जो नमक छिड़का जा रहा है ये जानबूझ के छिड़का जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि चलिए गलती से हो जाता तो चलो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बढ़ जाते, पर 22-23 दिन तक लगातार बढ़ाना, सिर्फ कल का दिन उन्होंने छोड़ा है जब नहीं बढ़ाया है, लगातार इसको बढ़ाना, इसके मतलब इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरी वो सोच है, साजिश भी हो सकती है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आप लोग वोटर्स हैं, आप इस बारे में सोचिए, हम लोग वोटर्स हैं, हम सब मिल के इस बारे में सोचेंगे कि ऐसा तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ऐसा क्या छुपाना चाह रही है कि जिसकी वजह से आज ये लगातार पेट्रोल और डीज़ल के भाव बढ़ा रही है, ताकि जो हमारी जो जनता है वो उसी के अंदर, हमारे जो भाई बहन हैं वो सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल और महंगाई में ही उलझे रहें, वो उसमें उलझे रहें, और तब तक ये लोग अपना ऐसा कोई काम करते रहें जिसके बारे में आपको हमें पता नहीं है। राजनीति के बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता है वो क्या कहते हैं, जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है, और जो नहीं होता है आप समझिए ये वो नहीं होता है जो दिखाया जाता है। तो जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल का भाव इतने बढ़ा दिए गए हैं और लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की सही राजनीति क्या है, सही राजकारण इसके पीछे का क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आइए सरकार से मांग करें कि हमें या तो सही ये बता दें कि अपना जो वो क्या कहते हैं जो कैट है उसको बैग में से बाहर निकालें, और हमें क्या कहते हैं जो सच्चाई, वैसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो बताएंगे, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर राजनीति किस बात की, ऐसा है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को वो सामने लाएं, और जो या फिर जो पेट्रोल और डीज़ल का जो भी इन्होंने बढ़ाया है 9-10 रुपये, उसको रोल बैक करें। जनता ऑलरेडी बहुत परेशान है, थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए जनता के साथ में, थोड़ा उनकी मदद कीजिए, ऐसा है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए, इतनी मदद कर दीजिए कि कम से कम ये पेट्रोल डीज़ल का भाव जो है इसको कम कर dीजिए। और अगर आपको 24-25 रुपये में पड़ रहा है तो साहब आप पैसा कमाइए, इसके अंदर 30 रुपये में दे दीजिए, 35 रुपये में दे दीजिए, 40 रुपये में दे दीजिए। अगर आप 40 रुपये में भी देंगे, 50 रुपये में भी देंगे, तो भी आप 100% मुनाफा कमाएंगे, ऐसा है। 50 रुपये में भी 100% आप मुनाफा कमाएंगे, लेकिन जो बाकी का जो जनता का है, कम से कम ऊपर का 30 रुपया 40 रुपया, वो तो कम कर दीजिए।
मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश को आप आगे ले जाने में जो आपने वायदे किए थे आप लोगों ने इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन जीतने से पहले भी और बाद में भी, कुछ तो योगदान ज़रूर देंगे, ऐसा है। कृपया करके हमारे भाइयों की मदद कीजिए और हमारे देश की जनता को जो ऑलरेडी इतनी तकलीफ़ में है और तकलीफ़ मत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।